हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट 3 वीडियो लेक्चर में हमने देखा है एमसीक्यू बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट। उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज है न्यूमेरिकल नंबर 37। तो देखो यहाँ, इन एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current registered is I. If now the frequency of the source is changed to omega by 3 but maintaining the same voltage, the current in the circuit become half. Find the ratio of reactance to resistance. अब देखो यहाँ, इनिशियली करंट फ्लोइंग है IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, दैट इज IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, व्हेन फ्रीक्वेंसी change to omega by 3, frequency change to omega by 3 and current half, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ओमेगा बाय 3 देन करंट बिकम हाफ, तो करंट कितना रहेगा IRMS अपॉन 2। सो इक्वेशन 1 बिकम, तो यहाँ पे लिखेंगे IRMS अपॉन 2, पोटेंशियल सेम ERMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 3, तो 3 अपॉन ओमेगा सी, 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड 1 बाय 2, डिवाइड 1 बाय 2 IRMS अपॉन IRMS अपॉन 2 इक्वल टू ERMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इंटू ERMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। IRMS कैंसल, ERMS कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2/1 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 4/1 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4r स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, ठीक है, और 3 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, और इसको राइट में माइनस 4 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 टाइम्स 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, और 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स XC स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ कैपेसिटर रिएक्टेंस XC स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, XC स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 3/5 एंड देयरफॉर XC अपॉन R इक्वल टू अंडर रूट 3/5, XC by R इक्वल टू अंडर रूट 3/5। So ratio of reactance to resistance equal to 3/5, that is option B। ठीक है, देख लो।
नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 38. In an AC circuit, the instantaneous EMF and current are given by E equal to 100 sin omega t, that is 100 pi t, or I equal to 20 sin 30 t minus pi by 4. 30 t minus pi by 4. In one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively. अब देखो यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है 100 वोल्ट और पीक वैल्यू ऑफ करंट है 20 एम्पियर और फेज डिफरेंस है पाई बाय 4. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज पावर ERMS दैट इज E नॉट बाय रूट 2, IRMS I नॉट बाय रूट 2 इंटू फेज डिफरेंस cos phi पाई बाय 4. सो यहाँ पे ERMS है 100, सॉरी E नॉट है 100, I नॉट है 20, रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू cos 45 1 बाय रूट 2. So 1000 upon root 2 watt with the average power, and wattless component of current is equal to IRMS into sin phi. पहले एक्सप्लेन किया है wattless component IRMS into sin phi. IRMS I नॉट बाय रूट 2 इंटू साइन 45. यहाँ पे I नॉट है 20 बाय रूट 2 और साइन 45 1 बाय रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 20 बाय 2 दैट इज 10 एम्पियर. सो एवरेज पावर कंज्यूम 1000 बाय रूट 2 एंड wattless component of current इक्वल टू 10 एम्पियर. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 39. An arc lamp required a direct current of 10 एम्पियर at 80 वोल्ट. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प R इक्वल टू V अपॉन I. सो 80 by 10, so resistance become 8 ohm. If it is connected to a 220 volt, VRMS दिया है 220 वोल्ट और यहाँ पे IRMS कितना है 10, क्योंकि it required 10 एम्पियर. At 50 Hz AC is applied. The series inductor needed for it is. अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है R इक्वल टू 8 ओम. इंडक्टर रिक्वायर्ड इन सीरीज और यहाँ पे पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड सो दैट द करंट इन ए सर्किट बिकम 10 एम्पियर. IRMS कितना रहेगा 10 एम्पियर. अब देखो यहाँ टोटल पोटेंशियल VRMS स्क्वायर is equal to potential drop across resistance VR square plus potential drop across inductance VL square. So VL square is equal to VRMS square minus VR square. ओके, तो यहाँ पे VRMS है 220 माइनस VR है 80. तो यहाँ पे VL स्क्वायर इज इक्वल टू 220 स्क्वायर 48400 माइनस 6400. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48400 माइनस 6400.
VL स्क्वायर और VL इज इक्वल टू अंडर रूट 4.2 into 10 is to the power 4. 4.2 into 10 is to the power 4. A potential drop across inductor I into XL. I into XL equal to 4.2 into 10 is to the power 4. So I inductive reactance XL equal to omega L, that is 2 pi F into L equal to under root 4.2 into 10 is to the power 4. तो इंडक्टेंस रिक्वायर्ड अंडर रूट 4.2 into 10 is to the power 4 अपॉन 2 पाई एफ एंड इंटू करंट आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.065 हेनरी विद द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज। ओके, नेक्स्ट है नंबर 40। ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर C with initial charge Q naught is connected to a cell of self inductance L at t equal to 0. The time at which the energy stored is equally between electric field and magnetic field. अब देखो यार, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 1/2 Q naught स्क्वायर बाय C। ठीक है, नाउ द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इन LC ऑसिलेशन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। सो फाइनल एनर्जी U डैश इज हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी 1/2 Q डैश स्क्वायर बाय C इक्वल टू 1/2 हाफ किसके, इनिशियल एनर्जी के 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाय C। तो यहाँ पे 2C कैंसल। सो Q डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स Q नॉट स्क्वायर। सो व्हेन एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम Q डैश इक्वल टू 1/√2 टाइम्स Q नॉट। अब पूछा है कि आफ्टर व्हाट टाइम एनर्जी इज हाफ मैग्नेटिक एंड हाफ इलेक्ट्रिक। तो देखो यहाँ चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, आपको निकालना है टाइम पीरियड T व्हेन चार्ज ऑन द प्लेट्स बिकम Q नॉट बाय √2। तो यहाँ पे Q नॉट बाय √2 इक्वल टू Q नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। Q नॉट कैंसल, तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2। cos 45 इक्वल टू 1/√2। cos पाई बाय 4 cos 45 इक्वल टू 1/√2। देयरफॉर ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 4 और टाइम पीरियड T इज इक्वल टू पाई ओमेगा इंटू 4। नाउ पाई बाय 4 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो ओमेगा की जगह 1/√LC। सो एट टाइम T इक्वल टू पाई बाय 4√LC, दैट इज ऑप्शन बी। एट टाइम T इक्वल टू पाई बाय 4√LC द एनर्जी इज हाफ इलेक्ट्रिक एंड हाफ मैग्नेटिक। तो लास्ट लेक्चर में भी अपन ने सॉल्व किया था यहाँ तक कि चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर when energy is half electric and half magnetic field. तो Q dash equal to Q naught by √2। अब पूछा है कि after what time the energy is half electric and half magnetic. So charge on the plates of capacitor Q equal to Q naught cos omega t. Then after solving we get at time T equal to pi by 4√LC. Next है numerical number 41. The power dissipated in LCR series circuit connected to an AC source of EMF E is, तो देखो यहाँ power dissipated is equal to I square into R।
करंट I इक्वल टू E बाई जेड, टोटल EMF अपॉन टोटल इम्पिडेंस E बाई जेड स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आर। सो हियर पावर डिसिपेटेड इक्वल टू ई स्क्वायर आर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है तो उसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट है तो रेज़ टू पावर 1/2, इसका स्क्वायर, ये 2 2 कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 42। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 V2 is 300 volt, that is potential drop across inductor equal to potential drop across capacitor equal to कितना है 300 volt, और ये कब पॉसिबल है एट रेजोनेंस। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 that is potential drop across resistance पूछा है, एंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। अब देखो यहाँ when VL equal to VC, ये कब पॉसिबल है एट रेजोनेंस, और एट रेजोनेंस टोटल EMF E या टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC 0, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट RMS। ओके, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 इक्वल टू 220 वोल्ट, और रीडिंग ऑफ एमीटर एट रेजोनेंस इम्पिडेंस Z इक्वल टू R। सो करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF है 220 और रेजिस्टेंस कितना दिया है R इक्वल टू 100। सो करंट इक्वल टू 2.2 एम्पियर। सो वोल्टमीटर रीडिंग 220 वोल्ट, वोल्टमीटर रीडिंग 220 वोल्ट एंड करंट 2.2 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन ए सर्किट आर गिवन बाय I इक्वल टू 1/√2 sin 100 pi t and EMF E इक्वल टू 1/√2 sin 100 pi t plus pi/3. The average power in watts consumed in the circuit is, तो यहाँ पे फिर से करंट I0 इक्वल टू 1/√2, E0 इक्वल टू 1/√2, और फेज डिफरेंस इक्वल टू pi/3. सो एवरेज पावर कंज्यूम ERMS IRMS इंटू cos phi, ERMS E0/√2, IRMS I0/√2 इंटू cos phi दैट इज pi/3. E0 कितना है 1/√2, I0 1/√2 इंटू cos 60 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 √2 इंटू √2. सो एवरेज पावर कंज्यूम इज इक्वल टू 1/8, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 44.
A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations. Number one, when capacitor is air filled, and number two, when capacitor is mica filled. The current through the resistor is I and voltage across the capacitor is V volt. Then, अब देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट, करंट इन सीरीज RC सर्किट, तो करंट I इक्वल टू टोटल EMF E अपॉन इम्पीडेंस R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. सो करंट I इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर XC1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ, when dielectric is introduced, capacitance become K times. कैपेसिटेंस बढ़ता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. अगर कैपेसिटेंस C बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गया तो टोटल इम्पीडेंस डिक्रीजेस. इम्पीडेंस अगर कम होता है तो करंट इंक्रीजेस. तो करंट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर देन करंट व्हेन एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक. तो IB ग्रेटर देन IA चाहिए. ऑप्शन में क्या है, IA ग्रेटर देन IB, तो है क्या पॉसिबल नहीं. अब निकालेंगे पोटेंशियल. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो करंट है टोटल EMF अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ओमेगा C. तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर इंटू ओमेगा C स्क्वायर. इसको अंदर डाला स्क्वायर रूट के. अब इसको सॉल्व करो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अप्लाइड EMF E इंटू ओमेगा C स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो R स्क्वायर इंटू ओमेगा C स्क्वायर. तो इसको लिखा R ओमेगा C स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर इंटू ओमेगा C स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 1. ओके. अब देखो यहाँ, जब एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस कम है तो इम्पीडेंस भी क्या रहेगा कम. इम्पीडेंस भी क्या रहेगा कम. तो वोल्टेज क्या रहेगा ज़्यादा. वोल्टेज क्या रहेगा ज़्यादा. ठीक है. वहाँ पे वोल्टेज कितना है VA. अब देखो यहाँ, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स. कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स. कैपेसिटेंस बढ़ता है तो टोटल इम्पीडेंस बढ़ेगा. टोटल इम्पीडेंस अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीजेस. तो VB क्या हो जाएगा कम. VB क्या रहेगा कम. सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस. मतलब एयर था उस समय पोटेंशियल है VA और वो क्या रहेगा ग्रेटर देन पोटेंशियल व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज VA इज ग्रेटर देन VB. तो यहाँ पे ऑप्शन C, VA ग्रेटर देन VB. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 45. If C and R denote the capacitance and resistance, then dimension of CR is. डायमेंशन ऑफ CR. अब देखो, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V. वैसे इसको डायरेक्टली RC टाइम कांस्टेंट भी बोलेंगे, उसका डायमेंशन T, बट इसको इस तरह सॉल्व करेंगे. डायमेंशन ऑफ CR, तो कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे Q अपॉन V और रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I. रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I. ये कैंसिल हुआ. नाउ करंट I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T, तो Q इक्वल टू IT अपॉन I. ये भी कैंसिल. तो डायमेंशन ऑफ CR इक्वल टू क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन, वो रहेगा m0 l0 t1. तो m0 l0 t1 और यहाँ पे a0. तो डायमेंशन ऑफ RC, तो RC टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या रहेगा इक्वल टू t1, दैट इज m0 l0 t1 a0.
नेक्स्ट है एक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 50 हेनरी joined to a terminal of battery of EMF 2 volt through a resistance of 10 ohm. What is the time constant and maximum current established in the circuit? अब देखो यहाँ RL सर्किट है, सो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इक्वल टू L बाय आर, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इक्वल टू L बाय आर। तो L है 50, R है 10, सो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट इक्वल टू E बाय आर, EMF दिया यहाँ पे 2 और रेजिस्टेंस R है 10, तो 0.2, सो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे दिन में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।